जीके मस्ती में आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है। हम आधुनिक काल की रचनाएं लेकर चल रहे हैं, जिनमें आप लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र युग यानी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग की रचनाएं देख चुके हो। आज हम आधुनिक काल में प्रगतिवादी, प्रयोगवादी और नई कविता की रचनाएं बताएंगे। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हमने दिया है रचनाएं याद करने का ट्रिक जो दिया है, उसको आप अच्छी तरीके से कॉपी कर लें, नोट कर लें और बार बार उसको दोहराएं। आपको एक ऐसा समय आएगा आप एक भी रचना नहीं भूलेंगे। आज हम सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर से शुरुआत कर रहे हैं। दिनकर जी ने रचनाएं लिखी हैं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमरथी, रसवंती, सामधेन, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्वगीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छां, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं, प्राण भंग। इतनी रचनाएं मुख्य रूप से इनकी हैं। फिर एक बार देखिएगा, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसमरथी, रसवंती, सामधेन, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्वगीत, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नीलकुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छां, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं, प्रणभंग। तो इतनी रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं प्रगतिवादी कविता में, आधुनिक युग में। अब आइएगा आगे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन जी की रचना है। पहली रचना है इत्तेलम। इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, अरि ओ करुणा प्रभामय, सुन हले शैवाल, बाबरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, पूर्वा, चिंता, रूपाम्बरा, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, सागर मुद्रा, नदी के बांक पर छाया, नदी के बांक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। तो रचना एक बार फिर देख लीजिएगा आगे जी की। हरी घास पर क्षण भर, पहली रचना है इत्तेलम। इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, हर अरि ओ करुणा प्रभामय, सुनहले शैवाल, बाबरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, पूर्वा, चिंता, रूपाम्बरा, कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, सागर मुद्रा, नदी के बांक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये रचनाएं किसकी हैं? आगे जी की। अब नरेंद्र शर्मा जी की रचनाएं देखिएगा। सूल फूल, कर्ण फूल, सूल फूल, कर्ण फूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, द्रौपदी, उत्तरजय, सुवर्णा। सूल फूल, कर्णफूल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, द्रौपदी, उत्तरजय, सुवर्णा। ये इतने रचनाएं किसकी हैं? नरेंद्र शर्मा की। आगे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचसती, ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। आगे भी हैं, देखिएगा। खुशबू के शिलालेख, फसलें और फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, कालजयी। ये इतनी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। खुशबू के शिलालेख, फसलें और फूल, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, कालजयी। आगे हैं गिरिजा कुमार माथुर। कौन कौन रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर की? धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले, जो बंध नहीं सका, जो बंध नहीं सका, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये इतनी रचनाएं किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की। धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, शिलापंख चमकीले,
जो बंध नहीं सका, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। ये रचनाएं किसकी हैं? गिरिजा कुमार माथुर की। अगले हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। दो रचनाएं इनकी है, चांद का मुंह टेढ़ा है और दूसरी रचना इसमें दी गई है भूरी भूरी खाक धूल। ये भी रचना किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगले हैं धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। चार रचनाएं जो हैं ये किसकी हैं? धर्मवीर भारती की। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। बहुत प्रसिद्ध है, इनमें से एक हर वर्ष आती है इंटर या हाई स्कूल में। कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, अंधा युग। आगे हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा की रचना है चित्ररेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, अभिशाप, संकेत, रूपराशि, चंद्रकिरण। फिर देखिएगा चंद्रकिरण, रूपराशि, संकेत, अभिशाप, अंजलि, चित्तौड़ की चिता, वीर हमीर, उत्तरायण। नेक्स्ट कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। पथिक, ग्राम्य गीत, मिलन, स्वप्न। कौन कौन रचनाएं हैं इसकी? इनकी राम नरेश त्रिपाठी की पथिक, ग्राम गीत, मिलन, स्वप्न। पथिक, ग्राम गीत, मिलन, स्वप्न, ये किसकी रचनाएं हैं? राम नरेश त्रिपाठी की। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, माता, समर्पण, युगचरण। ये रचनाएं किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, हिम किरीटनी, माता, समर्पण, युगचरण, ये रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। सुभद्रा कुमारी चौहान, मुकुल, त्रिधारा, झंडे की इज्जत में। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग और झांसी की रानी। ये इतनी रचनाएं किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की। कौन कौन, एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। मुकुल, त्रिधारा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी। सोहनलाल द्विवेदी जी आ गए। सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं युगाधार, दूध बतासा, भैरवी, विषपाल, वासवदता, कुड़ाल, वासंती, चित्रा, प्रभाती, बांसुरी, झरना, विगुल, चेतना। कौन कौन? युगाधार, दूध बतासा, भैरवी, विषपाल, वासवदता, कुड़ाल, वासंती, चित्रा, प्रभाती, बांसुरी, झरना, बिगुल, चेतना। इतनी रचनाएं किसकी हैं? सोहनलाल द्विवेदी की। अब आ गए हमारे प्यारे हरिवंश राय बच्चन। कौन कौन इनकी रचना है? पहली रचना है मधुकलश। पहली रचना है मधुकलश। फिर है बुद्ध का नाचधर, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिका, 4 खेमे 64 खूंटे। बहुत फेमस ये रचनाएं हैं। मधुकलश, बुद्ध का नाचधर, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, त्रिभंगिका, 4 खेमे 64 खूंटे। ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हुई। अगले हैं नागा अर्जुन। नागा अर्जुन, भस्मांकुर, युगधारा, भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली। ये किसकी रचनाएं हैं? नागा अर्जुन की। अब आगे जो रचना है शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचनाएं हैं। प्रलय सृजन, प्रलय सजन, हिल्लोल, प्रलय सजन, हिल्लोल, जीवन के गान,
पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बलात। ये इतनी रचनाएं किसकी हैं? शिवमंगल सिंह सुमन की। प्रलय सृजन हिलोल, जीवन के गान, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बालात। आगे हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी की 6 रचनाएं हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। पंख और पतवार, हे मेरी तुम। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम। ये कौन सी रचनाएं हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की हैं। आगे हैं धरती, त्रिलोचन शास्त्री जी की रचनाएं हैं 2, धरती और दिगंत। कौन कौन? धरती और दिगंत। और एक लास्ट में है सुदामा पांडे, धूमिल की संसद से सड़क तक, बहुत फेमस रचना है। तो ये तो कुछ रचनाएं हुई हमारे सिलेबस में जो आई हैं हाई स्कूल इंटर में। आगे हम ये तो हमने बताया युग के हिसाब से, फिर आगे हम एक एक कवि विशिष्ट रूप से बताएंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।